आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले सुपरस्टार कुमार सानू, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुमार सानू जो कि हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं, इन्होंने अपने गाने की शुरुआत वर्ष 1989 में शुरू की। 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी मिल चुका है। वह भारत के प्रसिद्ध गायकों में एक हैं। कुमार सानू हिंदी सिनेमा के एक जाने-माने पार्श्व गायक हैं। कोलकाता में जन्मे कुमार सानू का मूल नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उनके पिताजी स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार सानू को गायकी और तबला वादन सिखाया था। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर भारत रत्न पुरस्कार के कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर देश को समृद्धि और समानता की दिशा में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और एक समान भारत की ऊंचाइयों की दिशा में हमें मार्गदर्शन किया। उनकी विशेषता यह थी कि वे न केवल एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे, बल्कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों के हित में काम किया। उनका यहाँ तक कहना भी सत्य है कि उन्होंने नैतिकता और आधारभूत मानवाधिकारों की महत्वपूर्ण बातें कहीं और भी दुनिया भर में। आपको बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों की महत्वपूर्णता समझाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, ताकि हम सभी उनके संदेशों से प्रेरित होकर एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की दिशा में काम कर सकें। बाबा साहेब आम्बेडकर ने न केवल भारतीय समाज को जागरूक किया, बल्कि उन्होंने समाज में समानता और न्याय की बात की। उनका संघर्ष धर्म, जाति और वर्ग के खिलाफ था। वे समाज को बता रहे थे कि सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए और हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए। आम्बेडकर जी को सिर्फ भारत रत्न कहना स्तरीय नहीं है, बल्कि वे एक विश्व रत्न भी थे। उनके विचारों ने विश्व भर में समाजशास्त्र, नैतिकता और मानवाधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनकी विचारशीलता और उनका समर्पण हमें आज भी प्रेरित करता है। आम्बेडकर जी का संविधान निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने हमें एक समृद्ध और समान भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आप सभी से अनुरोध है कि हम बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और उनके आदर्शों का पालन करें, ताकि हमारा समाज और भी समृद्ध हो और सभी व्यक्तियों को समानता मिले। दोस्तों, आपको कुमार सानू जी के विचार कैसे लगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर को शिक्षा का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझा गया था। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक समाज को सुधारने और उसे स्वतंत्र बनाने का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने यह साबित करने के लिए खुद को एक प्रमुख शिक्षाविद और विचारक के रूप में साबित किया और देश को उनकी शिक्षा विचारशीलता से भरपूर रोशनी दी। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का यही मानना था कि शिक्षा न केवल ज्ञान का एक स्रोत होती है, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय की बुनियाद भी है। उन्होंने अपने विचारों में यह बताया कि तब तक शिक्षा का पूरा अधिकार समाज के सभी वर्गों को नहीं मिलेगा, तब तक समाज में समरसता संभावना रहित है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपनी शिक्षा के दौरान हासिल की गई जानकारी और उनके अध्ययनों ने उन्हें समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का सक्रिय पक्षी बना दिया। उन्होंने समाज को यह सिखाने का प्रयास किया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज में असमानता को मिटा सकती है, जो जातिवाद को उखाड़ सकती है और जो एक समरस समाज की नींव हो सकती है। भारतीय समाज में जब शिक्षा के प्रति उत्साह की बात आती है, तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम सबसे पहले उठता है। उन्होंने अपने जीवन भर समाज को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। उनका आराध्यता का विषय यह था कि जब तक समाज में शिक्षा का समान वितरण नहीं होगा, तब तक समाज में सच्ची विकासशीलता संभावना रहित है। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा के प्रति अपने समर्पण के माध्यम से एक प्रेरणा स्रोत स्थापित किया है, जिससे लाखों लोगों को प्रेरित किया गया है और उन्हें शिक्षा के महत्व के प्रति उनकी जिम्मेदारी बताई गई है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में समाज में सुधार करने का संकल्प लिया और उन्होंने
इसे पूरे मन से किया। उनका उद्देश्य था एक समृद्ध, समान और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना। आंबेडकर जी का योगदान केवल भारत में ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विचारशीलता का प्रदर्शन किया। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक किया। उनका यह योगदान उन्हें विश्व रत्न के उपाधि के पात्र बनाता है। आंबेडकर जी ने समाज में सुधार करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने नहीं सिर्फ विचारों में ही बल्कि क्रियाओं में भी एक समर्पित समाज बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने जातिवाद, असमानता और अन्य सामाजिक अधिकारों के प्रति उनके सख्त समर्पण से यह सिद्ध किया कि एक न्यायपूर्ण समाज सिर्फ विचारों से ही नहीं बल्कि क्रियाओं से ही बनता है। उनकी समझदारी, विचारशीलता और न्यायप्रिय दृष्टिकोण ने उन्हें विश्व रत्न बनाता है। उनकी भाषा में सरलता, लोगों को जोड़ने की क्षमता और उनकी दृढ़ संवैधानिक दृष्टि ने उन्हें विशेष बना दिया है। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने समर्पण, विचारशीलता और समाज में सुधार के प्रति अपने अद्वितीय योगदान के कारण ही वे न केवल भारत रत्न हैं बल्कि विश्व रत्न भी हैं। उनकी शिक्षा, उनके विचार और उनकी क्रियाएं हमें सिखाती हैं कि एक व्यक्ति कैसे अपने समर्पण से समाज में परिवर्तन ला सकता है और कैसे वह विश्व को एक उदार और समृद्ध स्थान बना सकता है। बाबा साहेब आंबेडकर जी का सामाजिक और आर्थिक सुधारने का संकल्प जातिवाद और असमानता के खिलाफ था। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसे हथियार के रूप में देखा जो इस असमानता के सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। उनका लक्ष्य था समाज में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। उन्होंने यह बताया कि शिक्षा के माध्यम से ही हम असली समृद्धि और समानता की दिशा में बदल सकते हैं। आंबेडकर जी ने यहां तक कहा कि शिक्षा ही वह ताकत है जो किसी भी समाज को उत्कृष्ट बना सकती है, और उसने इसे अपने समाज के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में देखा। उन्होंने साबित किया कि समाज में सुधार के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और यही वह अद्वितीय साधन है जो समाज को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की बात की। उनका उद्देश्य था समाज में सभी वर्गों को समानता और न्याय की दिशा में ले जाना। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।